सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। एक शादी, एक धमाका और लाशों के बीच बस खामोशी। जिस आदमी ने जंगल की लकड़ी को लाल सोने में बदल दिया, जिसका नाम सुनकर सिस्टम का पसीना निकलता था, लोगों ने मान लिया कि आज वो भी मिट्टी हो गया। पर पुष्पा का एक ही नियम है, पुष्पा झुकेगा नहीं। जब तक जंगल सांस ले रहा है, पुष्पा की कहानी कैसे खत्म होगी? उस बम के धुएं में किसी ने जला हुआ एक हाथ देखा और दूर पहाड़ी के किनारे एक परछाई खड़ी थी। क्या शेखावत का खेल खत्म हो गया या अब असली खेल शुरू हुआ है? शहर के न्यूज चैनल चिल्लाने लगे, रेड सैंडल का राजा गायब। सरकार को लगा कि उन्होंने आधा काम पूरा कर दिया, लेकिन जंगल के अंदर पेड़ों ने कुछ और ही सुना। जले हुए मंडप की राख में से सिर्फ एक आदमी उठने वाला था। आंखों में खून, दिल में आग और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, बदला। अब पुष्पा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, न घर, न सुकून, न मोहब्बत। जब आदमी से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, तब वो आदमी नहीं रहता, आंधी बन जाता है। स्मगलिंग अब सिर्फ आंध्र प्रदेश के जंगलों तक सीमित नहीं रही। अफगानिस्तान से लेकर दुबई तक नए रास्ते खुल चुके हैं। जहां पहले सिर्फ लकड़ी जाती थी, अब वहां बंदूक, नशा और राजनीति का सौदा हो रहा है। सिस्टम के पास अब एक नहीं, दो शिकारी हैं, एक वर्दी में और एक सूट टाई में। दोनों को एक ही शिकार चाहिए, पुष्पा राज। लेकिन पुष्पा भी अब पुराना वाला नहीं रहा। जिस जंगल ने उसे जन्म दिया, अब वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। पुष्पा के आदमी, पुष्पा के लोग, हर गांव, हर चेक पोस्ट, हर पोर्ट पर उसकी आंखें लगी हुई हैं। रूल मेरे जैसा आदमी नहीं बनाता, मैं रूल बनाता हूं। अब वो सिर्फ रेड सैंडल का राजा नहीं, खुद को पूरे दक्षिण का सरकार समझने लगा है। जिस रात खून बरसेगा, उस रात जंगल फैसला करेगा। राज उस कुर्सी पर बैठे हुए का होगा या जमीन से उठकर चलने वाले का। ये लड़ाई अब सिर्फ एक पुलिस अफसर और एक स्मगलर की नहीं रही। ये जंग है अहंकार की, सिस्टम के मैं और पुष्पा के मैं हूं के बीच। जब कानून, पैसा और राजनीति एक तरफ खड़े हों और दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी अपने स्टाइल और एटीट्यूड के साथ, तो इतिहास हमेशा याद रखता है कौन झुका और कौन नहीं झुका। पुष्पा 3, जंगल का फैसला अभी बाकी है। पुष्पा झुकेगा भी या पूरी दुनिया को तोड़कर रख देगा? जल्द ही।